अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं ताबिश मीर और आप मुलाहिज़ा कर रहे हैं स्पोर्ट्स 21 और K21 की PSL से मुतालिक खुसूसी ट्रांसमिशन। और आज बात की जाए पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 11। लाहौर का कज़ाफ़ी स्टेडियम इस वक्त सज चुका है, जहाँ शायकीन क्रिकेट बड़ी तादाद में मौजूद हैं, ये भी बात की जा सकती है। लेकिन हाँ, ये बात की जाए हाउसफुल हो चुका है, तो इसमें भी कोई दो राय नहीं होंगी मुझे इससे मुताल्लिक। क्योंकि आज बात की जाए तो बाबर आजम जो है, और शादाब का हाल ही में बयान अभी सामने आया, उनका बाबर काफ़ी अरसे से मुंतज़िर है कि कोई ट्रॉफ़ी वो जीतें। तो बाबर आजम की पेशावर ज़िल्मी और मॉडर्न डिस्ट्रीब्यूशन की हैदराबाद किंग्समैन आमने सामने है। इस पर गुफ्तगू करने के लिए, तज्ज़िया पेश करने के लिए, अपने ख़यालात का इजहार करने के लिए मेरे साथ बड़े ख़ास मेहमान दो मौजूद हैं। सबसे पहले मुझे ज्वाइन किया है यूके से, किसी तारीफ़ के मोहताज नहीं है, पाकिस्तान के साबिक टेस्ट क्रिकेटर और वन ऑफ द फाइनेस्ट बैट्समैन इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट। डोमेस्टिक में भी रनों के अंबार सजाए जनाब शाहिद सईद साहब मेरे साथ मौजूद हैं। एंड विद हिम हमारे साथ पैनल के अंदर जो है मौजूद हैं जनाब कमर रज़ा इफ़ी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इफ़ी भाई, सबसे पहले मैं आपकी तरफ आता हूँ, मुझे बताइएगा तबीयत कैसी है आपकी? आप ठीक हैं, खैरियत से हैं? दामिश भाई, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी। और सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम, और आपके गेस्ट शाहिद सईद भाई, इनको भी वालेकुम अस्सलाम वालेकुम। तबीयत बस बाबर आजम की तबीयत अच्छी रहनी चाहिए। पाकिस्तान का मुस्तकबिल दाव पे लगा हुआ है, और आज की जो जीत होगी हैदराबाद की, यकीनन पाकिस्तान की क्रिकेट की बका होगी उसमें। और अगर ज़ल्मी की जीत हुई तो पाकिस्तान की इंटरनेशनल क्रिकेट की जो है वो सजा होगी। तो मतलब आप अभी मुतमईन नहीं है, मतलब तबीयत आपकी ख़राब हो जाएगी अगर आज पेशावर ज़ल्मी जीत गया, मैं ये समझ सकता हूँ। यार वैसे तो ज़ल्मी की जो परफॉर्मेंस है उस पर नथिंग अगेंस्ट ज़ल्मी है। ज़ल्मी की जो परफॉर्मेंस है वो बताती तो यही है कि जीतना उसको चाहिए, क्योंकि बड़ा अच्छा उनका कॉम्बिनेशन बना हुआ है। बाकी सईद भाई बताएंगे टेक्निकली, तो मगर अगर ऊपर से देखें तो मेंडिस को अगर आप निकाल दें तो ज़ल्मी गिरी हुई है। ठीक है, नीचे आप नीचे थोड़ा सा आप आते हैं, ब्रेस्टल की एक दो इनिंग्स आती है, बड़ी आती है। और जो स्ट्राइक रेट जिसकी हमेशा बात की जाती है पावर टीम की, T20 के अंदर के कम गेंदों में मैच के नक्शे को बदल देना, तो वो सलाहियत है। तो यकीनन ज़ल्मी के पास अभी बॉलिंग में आपने देखा होगा बड़ा सा इफ़ी भाई, आपको मेंडिस की शायद परफॉर्मेंस नज़र आ रही है, बाबर आजम की सेंचुरी यहाँ आप शायद देख के भी अनदेखा कर रहे हैं। नहीं, वो मेंडिस के शेडो में है। असल में आप अगर बाबर की वो शेडो हटा देना तो आपको हकीकत का अंदाजा हो जाएगा कि ज़ल्मी तकरीबन 170 180 ही बनाती अगर वो शेडो आपके पास से हटिया। क्योंकि वो जिस अंदाज से उसकी 5 इनिंग्स तो ऐसी हैं ज़ल्मी के लिए उसकी, कि उसने एक ऐसी टीम को वहां से खड़ा किया जब 2 आउट है 3 आउट है, वो अकेला खड़ा हुआ और तकरीबन 170 180 के स्ट्राइक रेट से वो खिलता हुआ गया और मेंटेन करता हुआ चला। उसने ये नहीं देखा कि मिडिल ओवर्स हैं, डेथ ओवर्स हैं, या वो पावर प्ले में उसको अगर बैटिंग आ गई तो वो उसका अंदाज तकरीबन वही है। क्योंकि वजह ये है कि आप जहां 1-2 बॉलें ले लेते हैं वहां आपको 6-8 बॉलें और लेनी पड़ती है भैया, अगर डर जाए आप तो जो डर है वो तो मेंडिस के अंदर नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि बाबर आजम एक पार्टनर के तौर पे अगर देखा जाए तो बहुत जबरदस्त है। सिंगल डबल, ठीक है, जहां मौका लग गया, बॉल मिल गई, वहां मार दिया, खुद से कोई कोशिश नहीं करी। तो ये कुछ चीजें ये है जो मुझे नजर आती है। बहरहाल ओवरऑल ज़ल्मी की पूरा आउटफिट बड़ा एक जबरदस्त परफॉर्मेंस देता हुआ आ रहा है, मगर धचका वहीं लगता है। 10 मैच 10 आउट ऑफ 10 इंडिया जीता वर्ल्ड कप के अंदर। 2023 के 11वां मैच हार गया ऑस्ट्रेलिया से। थोड़ी सी तारीफ भी बिल्कुल। रख के चलता हूँ कि बहुत स्पीड में जब आप जा रहे होते हैं, जो ब्रेक लगता है तो बड़ा बुरा ब्रेक लगता है वो। बहरहाल बिल्कुल। हैदराबाद की साथ मेरी ख्वाहिशात हैं, हैदराबाद के साथ मेरे जज्बात हैं, आप ये कह रहे क्योंकि हैं कि ब्रेक अगर लगेगा तो फिर ऐसा ना हो वो इमरजेंसी ब्रेक हो। बिल्कुल ठीक फरमाया। शायद सईद साहब मेरे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान के वन ऑफ द फाइनेस्ट बैट्समैन में इनको शुमार किया जाता है। और 92 की जो चैंपियन टीम थी उसके बाद जो कुछ टैलेंट सामने आया 93 के अंदर, वो बड़ा ज़बरदस्त और ट्रांसफॉर्मेशन टैलेंट था उनमें। एक नाम शाहिद सईद साहब का भी है। शाहिद सईद साहब, मुझे काइंडली ये बताइएगा, एज अ क्रिकेटर आप तो सारी चीज़ों को, पाकिस्तान के सिस्टम को बड़ा ज़बरदस्त अंदाज से समझते होंगे, तो आपका क्या ओपिनियन है? इफ़ बाबर आजम विंस दिस ट्रॉफी, तो क्या उनके लिए एक और ऑप्शन जो है वो वैलिड हो जाएगा कि ही कैन बिकेम कैप्टन अगेन, ही कैन कम एज ए कैप्टन अगेन? क्योंकि जो इस वक्त बातें यही चल रही हैं कि बाबर आजम अगर ये ट्रॉफी लिफ्ट अप करते हैं तो फिर माजी में यही हुआ है, हमने देखा इमरान खान साहब जो है वो 87 के बाद उन्होंने ऐलान कर दिया था कि वो कप्तान नहीं बनेंगे, लेकिन 92 में वो कप्तान थे। माजी में हर कप्तान को इस तरह वापस से अपॉर्चुनिटी मिली है। तो आप समझते हैं जो हालात है इसमें बाबर आजम को फिर से मौका मिल सकता है कप्तानी करने का? ताबिश, सबसे पहले तो शुक्रिया आपका मुझे अपने प्रोग्राम में लेने का, और मेरे भाई रिजवी को अस्सलाम वालेकुम, और मेरे सब सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम।
जहाँ तक बात आपने की है ना कि उसका बाबर आजम को मौका मिलने की, तो देखें सबसे पहले जो बात है ना, प्लेयर जो होता है ना वो एक प्लेयर ही होता है, चाहे आप कुछ भी कर लो, ठीक है, उसके ऊपर डाउनफॉल भी आता है और वो और उस पे भी आता है। तो मेरे ख्याल में जो पर्सनल ओपिनियन के वो अगर ट्रॉफी ये चैंपियनशिप जीते या ना जीते, एक प्लेयर जो होता है ना वो प्लेयर ही होता है, चाहे कुछ जो मर्जी हो जाए। ठीक है, हम लोगों में बड़ा होता है कि हम जब किसी को उठाते हैं ना तो हम सर पे उठा लेते हैं, जब हमने फेंकना होता है तो उठा के एकदम जमीन पे फेंक देते हैं। तो मेरे ख्याल में अगर वो परफॉर्म कर रहा है तो उसको क्यों नहीं, उसको चांस देना चाहिए, दोबारा आना चाहिए, इसमें कौन सी बुरी बात है, कोई बुरी बात नहीं है इसमें। और जिनको बुग़्ज़ बाबर हो उनके लिए भी यही पैगाम है आपका आज इसी भाई क्या कहेंगे, शायद सही साहब कह रहे हैं अगर वो अपने को साबित कर देता है तो फिर आपको चांस वापस से देना चाहिए। इन हालात में तो अब और कोई ऑप्शन है नहीं आफ्टर बाबर आजम एज अ कैप्टन। ताबिश, सवाल बहुत अच्छा है और इस सवाल को मैं तकरीबन कोई 6 साल से तो मैं बता ही रहा हूँ, 2020 से जब आपने एक ही फॉर्मेट से ये तय करना शुरू कर दिया था कि यार हमने एक फॉर्मेट में जो कामयाब है उसको हर फॉर्मेट में खिला लेंगे, और यही पाकिस्तान की क्रिकेट की टंगाई का जिम्मेदार ठहरी। एक डर सा लोगों के अंदर आ गया, क्योंकि जब आपने टीम में रहना होता है ना, या तो आपने साजिश करनी होती है या वो एवरेज मेंटेन करना होता है जो जरूरत होती है टीम में रहने के लिए। टीम की जीत जाए भाड़ में, ये वाली चक्कर जो होते हैं ना, ये अलग चीज होती है। तो जीत के लिए तो मैंने 6 साल तक आज तक बाबर आजम को देखा नहीं है, मगर अगर आप ये बात करते हैं कि मुझे जो है वो शायद प्रूफ कर देंगे, तो बाबर आजम के लिए ये स्टैंडर्ड नहीं प्रूफ करने का यार। अल्लाह ने जिस तरह से उसको इज्जत दी है, जिस तरह से उसको नाम दिया है, इंडिया में बहुत सारी जगह ऐसी भी हैं जहां पर शायद विराट कोहली को लोग ना जानते हो, बाबर आजम को जानते हैं। इस बात की हकीकत मुझे इसलिए भी पता है क्योंकि मैं यूट्यूब करता हूं और कई सालों से करता आ रहा हूं, तो मुझे इस बात का अंदाजा है कि बहुत सी ऐसी जगहों से भी मुझे टेक्स्ट मैसेज या कमेंट्स आते हैं जहां पर बाबर आजम के लिए लोगों को मैंने 5-5, 6-6 किलोमीटर हैदराबाद और अहमदाबाद के ग्राउंड के अंदर, ग्राउंड के बाहर रोड पे खड़े हुए देखा, दोनों तरफ 5-5, 6-6 किलोमीटर, आप अंदाजा लगा लीजिए हजारों लोग हो सकते हैं उसके अंदर 2023 में। तो मैं कह रहा हूँ बाबर आजम का ये स्टैंडर्ड नहीं है कि लीग के अंदर परफॉर्म करे और प्रूव करे। तो मतलब बाबर आजम को फिर कौन से प्लेटफॉर्म पे परफॉर्म करना चाहिए, वो जस्टिफाई करे, एक्सपर्ट्स को, फॉर्मर क्रिकेटर्स को राजी कर ले कि वो एक बेहतर मटेरियल है एज अ कैप्टन भी, एज अ क्रिकेटर भी, इन T20 एज एन ओपनर भी। कमर ज़ैफ़ी यार मेरे ख्याल में ताबिश आप 100 के करीब T20 आईज खेल चुके हैं। टेस्ट में बाबर आजम की 9 सेंचुरीज हैं, T20 में 12 हैं, ओडीआईज में भी तकरीबन 20 सेंचुरीज, सही नंबर से ज्यादा सेंचुरीज मार चुके हैं वो। तो अगर मैं आपको यही कह रहा हूं ना कि टीम में रहने के लिए क्या चाहिए आपको, अब वो बल्लेबाज तो है, ऐसा तो नहीं है। मैं तो 2010 से उसको देखता आ रहा हूं, जब बहुत छोटा सा था, अंडर 19 वो खेल रहा था, और मैंने उसकी पूरी ट्रैवल हिस्ट्री देखी है, अपनी आंखों से देखी है, और कई दफा उसमें शामिल भी रहा हूं। तो मैं ये कह रहा हूं कि बाबर आजम जिस कैलिबर से आया था, जिस अंदाज से उसने आपको दुनिया को हैरान कर देने वाला कुछ गेम खेला था, वो उसके बाद से 2020 के बाद से अगर मैं देखता हूँ, इसमें वो ना वो चमक है, ना धमक है, ना वो क्रिकेटर है, ना जिस अंदाज से एक लोग ट्रैवल करते हैं अपनी हिस्ट्री को, ठीक है, वो उसके अंदर नजर आया। T20 आप कब तक छुपाएंगे यार, आप मुझे बताइए तमाम चीजों को। एक फॉर्मेट में जिसमें आपके पास गेम पूरा नहीं है, और स्टैंडर्ड को अगर आप पूरी दुनिया में देखें, जाकर शाहिद भाई रहते हैं यूके के अंदर, और उनको पता होगा बीथल अगर इतना महंगा वहां पर आईपीएल में खेल रहा है इस वक्त आरसीबी के लिए, तो उसका स्ट्राइक रेट भी काउंटीज में जहां से वो खेलता होगा क्या होगा, और उसको किस तरह से उसको बनाया गया होगा पूरा कि यार अगर हमने तुम्हें ऊपर खिलाना है तो किस तरह के स्टैंडर्ड पे खिलाना है। तो यहाँ तो पाकिस्तान में तो कोई चीज है नहीं भाई, ठीक है। आपने 4-5 लड़के अपने बनाए, ठीक है, आपने एक कामयाब आदमी जो आपके साथ था उसको पीछे किया, आपने साजिश करके ऊपर आए। गेम आपके पास था, मैंने कभी नहीं कहा गेम इनके पास नहीं है, गेम इनके पास वही है जो अपनी जात में हो, अपने होल में हो। पूरी टीम की परफॉर्मेंस को लेकर ये कभी भी नहीं खेलेंगे, ये हमेशा अपनी परफॉर्मेंस के लिए खेले। और आज भी तकरीबन आज भी आप अंदाजा लगा लीजिए, कोई वो चीज नहीं बता रहा मैं आपको कि लगे आपको 6-7 साल बहुत होते हैं यार, बिल्कुल 6-7 साल बहुत होते हैं। और मैं चाहूँगा मेरे दोनों मौजूद मेहमान जो उनसे हम गुफ्तगू करेंगे, लेकिन यहाँ इस वक्त बराह रास्त आपको ये लम्हात दिखाते हैं पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 11। और इस वक्त टॉस जो है होने जा रहा है, और रमीज़ हसन राजा पाकिस्तान के मारूफ कमेंटेटर वो इससे आगे। अब तक टॉस जो है पेशावर ज़ल्मी जीत चुकी है, और उन्होंने टॉस जीत कर फील्डिंग करने का फैसला किया है। कमर ज़ैफ़ी साहब, बहुत सारी चीज़ें आज ऐसा लग रही हैं शायद बाबर आजम के हक में हो रही है, लेकिन शाहिद सईद साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगा, आपके क्रिकेट कैरियर पर अगर मैं नज़र डालूँ
तो 100 से ज़ायद फर्स्ट क्लास मैचेस, फिर आपने लिस्ट ए के भी मैचेस खेले। इट इज़ अप्रॉक्स 200 मैचेस फॉर रिप्रेजेंटिंग पाकिस्तान इन डोमेस्टिक, और 10,000 रन्स के करीब आपने लगभग एज अ बैटर रन्स भी बनाए। तो जितना बड़ा क्रिकेटर जो होता है, बाबर आजम जैसे या दीगर जो क्रिकेटर्स होते हैं, बड़े क्रिकेटर्स, उन्हें किस तरीके से जस्टिफाई करना होता है अपने आप को कि वो इस क्राइटेरिया के लिए बने हुए हैं, उसके साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। हमने देखा विराट कोहली बैट पैच पे थे तो उस वक्त बीसीसीआई उन्हें सपोर्ट कर रहा था, सिस्टम उनके साथ खड़ा था। बट व्हेन इट्स कम्स टू बाबर आजम, जिसने परफॉर्म किया हर प्लेटफॉर्म पे, लेकिन जब वो बैट पैच का शिकार हुए तो फिर एक्स क्रिकेटर्स भी शायद उन्हें सपोर्ट नहीं कर रहे थे, आपका सिस्टम भी उनके खिलाफ था, हैट को सिलेक्शन कमेटी, इवन चेयरमैन, उन्होंने उनको सेक भी किया था कैप्टनसी से। तो इस सारे सिनेरियो में जो डिफरेंशिएशन, इसको आप कैसे देखते हैं एज अ फॉर्मर क्रिकेटर? ताबिश, सबसे पहले जो बड़ी बात है ना वो है कि प्लेयर्स को अपने आप को क्या ज़्यादा प्रूव करना होता है कि भाई उसकी परफॉर्मेंस कैसी है, परफॉर्मेंस के ऊपर वो फाइट करता है। तो बाबर आजम का जहाँ तक मैंने उनको देखा है, उनकी परफॉर्मेंस जो थी बहुत ही अच्छी थी। हाँ, जब आप एक पॉलिटिकल जब इन्वॉल्वमेंट होती है ना किसी चीज़ के अंदर, स्पोर्ट्स के अंदर, तो आपको ये चीज़ें आम नजर आएंगी वहाँ पे इजीली कि किसी के साथ ज्यादती हो रही है कि नहीं हो रही। तो बाबर बेचारे के लिए मैं सॉरी फील करता हूँ कि जैसे वो हालात से गुजर है, क्योंकि बंदे के ऊपर जब एक प्रेशर इस तरह का भी पड़ा होता है ना, तो ऐसे प्लेयर्स जितना मर्जी आप प्लेयर ले रहे हैं बड़ा, वो उससे परफॉर्मेंस नहीं होगी। कमर रजा इफ़ी साहब, जिस तरीके से लास्ट मैच इस्लामाबाद के खिलाफ हैदराबाद ने खेला, बड़ा ड्रामेटिकल हिस्टोरिक बड़ा तारीखी मैच था, बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस थी हैदराबाद की, और आज टॉस नहीं जीत पाए, लेकिन समझते हैं मॉर्निस लिव्यूशन और उनकी टीम के पास एक बेहतर हिकमत अमली होगी किस तरीके से बाबर आजम और मेंडिस जैसे बैट्समैन को रोकना, उससे मुतालिक एक प्लान मौजूद होगा व्हेन दे वर स्टॉपिंग द टारगेट। जी ताबिश, इससे पहले मैं शाहिद भाई की बात करूंगा। बिल्कुल ठीक कहा शाहिद भाई ने कि प्रेशर तो बन जाता है। वजह ये कि यार मैं एक बात मैं जरूर कहूंगा कि यार कुछ अर्सा ऐसा रहा स्टार्ट के बाबर आजम के, जब थोड़े इख्तियारात, जब एज कैप्टन उसके पास इख्तियारात आए ना, यकीनन उसको मिसयूज किया गया। बजाय उसकी बल्लेबाजी से टीम को कुछ एडवांटेज मिलता, आप कोई बड़े इवेंट्स उठाते, 6-7 इवेंट बाबर आजम की कप्तानी में भी गए। तो मैं ये कह रहा हूँ कि वो मिसयूज हो गया, शायद अपने भूलपन से, शायद अपनी कम पढ़े लिखे होने की वजह से। ये वजह भी हो सकती है कि बाबर आजम को मिसयूज किया गया। उससे हुआ ये कि यार वो बहुत सारी और दीगर चीजों के अंदर पड़ गया, बाहर की आवाजें बहुत उसको सीरियस लेने लगा, वो यकीनन इफेक्ट करके गई उसकी बैटिंग के ऊपर। और आपने देखा होगा पिछले 5-6 सालों में जहां क्या ये भी वजह होगी जो उसके आगे पीछे लोग थे उसने भी उसको बड़ा मिसगाइड किया? स्पेशली मैं बात करूं उस वक्त के जो चेयरमैन थे, वो कहा जाता है उन्होंने बड़ा बाबर आजम को फ्री हैंड दिया। फिर दोस्त ऐसे थे, मतलब कहते हैं ना, सोबतें खराब थी जिन्होंने उनकी परफॉर्मेंस पर बड़ा असर किया। टिकटॉकर हसन अली को खिलाते रहे, शादाब खान को वो खिलाते रहे टीम में और कहते रहे मैच विनर है, नवाज को नवाजते रहे। तो ये सारी वजहें थी उनकी कैरियर में बैट पैच आने की। कमर रजा इफ़ी जी, ये 92 की जो औलादे है ना पाकिस्तान क्रिकेट में, बजाय ये कि ये कोई हौसले का, ये कोई ऑनर का या फिर किसी और पाकिस्तान की बेहतरी में नजर आती, ये साजिशों में लगी हैं। बजाय ये कि नौकरियां चाहिए इनको। बहुत इक्का तुक्का लोग ही मैं आपको बता सकता हूँ कि जिन्होंने इस कैरियर को नहीं अपनाया, शायद उनके अंदर खुददारी ज्यादा थी, सेल्फ रिस्पेक्ट ज्यादा थी। मैं 2000 तकरीबन 98 के बाद से मैं देख रहा हूँ पाकिस्तान क्रिकेट में एक रेला, तो वो जो आया, जो खिलाड़ियों को अपनी मर्जी से पिक एंड चूज करता था। शाहिद सईद भाई बैठे में मुझे अच्छा हुआ याद आ गया इस वक्त बैठे बैठे कि जब इनका डेब्यू हुआ था, उसी डेब्यू के अंदर वकारी सचिन तेंदुलकर का भी डेब्यू हुआ था। क्या वजह थी कि सईद भाई 111 फर्स्ट क्लास खेल के 13 सेंचुरियां फर्स्ट क्लास में इनकी हैं, जबरदस्त एक एवरेज है, ठीक है, जबरदस्त बैट्समैन थे। मैंने अभी थोड़ी देर पहले चेक किया, एकदम से मेरे जहन के अंदर घूम रही थी चीज के शाहिद सईद भाई को मैंने देखा जरूर है, क्योंकि क्रिकेट पे बहुत डॉक्यूमेंट्रीज मैंने की है, तो मुझे इस बात का पता। तो मैं एकदम याद आया मुझे कि यार क्या वजह थी कि यार कि जब आप नेशनल कलर तक आप पहुंचते हैं तो यार आपकी परफॉर्मेंस जो होती है वो तो कभी खराब होती है, कभी ठीक होती है, ठीक है। इसका हरगिज मकसद ये नहीं है कि आपको उस क्राइटेरिया पे लाने के बाद अपनी मर्जी से 2-3 मैच, 1-2 मैच, यानी कि जो जहां पर इनको बड़ी क्रिकेट खेलनी थी वहां इनको एक ही जगह रखा गया, बाकी ओडीआई में अपनी मर्जी से चलाते रहे। आज भी बड़े बड़े बैट्समैन का पाकिस्तान टीम के अंदर, इमामुल हक हो, ईशान मसूद हो, उनका भी जो है फर्स्ट क्लास के अंदर 40 का एवरेज नहीं है, और 40 से अच्छा एवरेज शायद सईद भाई का था।
शाहिद सईद भाई, मुझे काइंडली ये बताइएगा, इस वक्त हम ये जो सारा सिनेरियो देख रहे हैं जिस पर खिला भी किया कमर रजा हफीज साहब ने, उन्होंने कहा कि ये जो 92 के बाद कुछ ऐसे खिलाड़ी थे जिन्होंने सुप्रीमेसी जो है उसको बड़ा कैश किया और फिर उन्होंने पीसीबी में नौकरियां हासिल करने के लिए अपने निज़ाम को, अपने होल्ड को बड़ा जो है मजबूत करने के लिए बहुत नाजायज़ चीज़ें की। आप तो उस तमाम अमल को देखे होंगे, यू वर द विटनेस ऑफ दोज सिनेरियोज। इस बात में हकीकत है जो बात कर रहे हैं कमर रजा हफीज? ताबिश, मैं यही बात अभी सोच ही रहा था कि रिजवी ने वो पॉइंट छेड़ ही दिया। मैं शारजा में जब मेरा मैच था ना अगेंस्ट, वी वर प्लेइंग अगेंस्ट इंडिया, चेस करना था मेरे 273 रन। तो अभी जो बात रिजवी ने की ना कि भाई के प्लेयर्स को अपना बोर्ड की तरफ से, जैसे आप भी बात कर रहे थे कि भाई बाबर आजम को सपोर्ट करना चाहिए था, मगर सीनियर प्लेयर्स ने भी नहीं किया, ना बोर्ड की तरफ से हुआ। उस वक्त मैं आपको बताऊं कि मैं लोगों को यकीन नहीं था, क्योंकि मैं नया प्लेयर था, लोगों को यकीन नहीं था कि हम ये रन चेस कर पाएंगे। इमरान खान साहब ने मुझे कहा था, एक बात की थी कि भाई अगर हम शाह मोहम्मद और मैं ओपन कर रहे थे, उन्होंने कहा था कि भी देखो विकेट लूज नहीं करनी, 100 रन से कम अगर 20 ओवर में भी कर लेते हैं ना, हमारे पास ऐसे प्लेयर्स हैं कि हम चेस कर लेंगे। अल्लाह का शुक्र है, देखिए एक जरा सी उन्होंने मुझे चीज पॉइंट दिया, मैंने उसको फॉलो करना शुरू कर दिया। अब मैं आपका दूसरे पॉइंट के ऊपर आता हूँ कि जो 92 की उलाज जो है ना, वो अब बिल्कुल रिजवी ने सही बात किया, वो ऐसे ही था। मैंने ऐसे प्लेयर्स भी देखे बाद में कि जो सीनियर प्लेयर्स की टांगे दबाते थे प्लेन के ऊपर भी। तो ये जो ऐसे प्लेयर्स थे, ये क्या वसीम अकरम साहब पे इल्ज़ाम है कि वो उन पर कहा जाता है, उन्होंने इल्ज़ाम लगाया सलीम मलिक पे कि वो दबाने के लिए कहा करते थे, तो इस बात में भी सदाकत है? मैं इनकार नहीं करता इस चीज को। नहीं आपके पास नहीं, अच्छा आपको मुझे याद पड़ता है 89 में सर आपने डेब्यू कर लिया था, 93 में वापस पाकिस्तान के लिए कमबैक किया आपने, तो वो 89 और 93 इससे बीच में टेन्योर गुजरा है खान साहब का भी। इकबाल कासिम साहब कहते थे कि वो भी कहते थे, कासिम उमर साहब बताते थे कि वो जो है खान साहब भी कहते थे, लोगों से फरमाइश करते हैं मेरे पैर दबाओ, ऐसा होता था? नहीं, खान साहब का मैंने कभी नहीं उनके मुंह से सुना कि मेरे ये करो या मेरा सामान उठा दो, कभी नहीं। अच्छा, हाँ, बातें आज होंगी, आज ओपन बातें होंगी। इंतहाब आलम थे, मैनेजर थे हमारे, इंडिया में थे हम, उन्होंने मुझे कहा गया कि सूट बैग उठा दो, शूज साफ कर दो। मैंने जो साफ बात थी मैं नहीं करता, ये मेरा काम नहीं है। तो अपनी नजर के अंदर मैं अपनी नजरों में गिर के कोई काम नहीं करना चाहता था। मेरे वालिद साहब उन्होंने बताया, कहा था कि चलो थोड़ा बहुत कर लो, मैं कहा नहीं, अगर मैं अपनी नजरों में गिर गया ना तो मैं सारी जिंदगी उठ नहीं पाऊंगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि मैंने ऐसा काम कोई नहीं किया। मैं आपकी बात को कम्प्लीटली एग्री करता हूँ उसको कि हाँ ऐसा होता रहा है, प्लेयर्स जो थे ना वो दबाते रहे हैं। इवन जहाज में भी हम लोग ट्रैवल कर रहे थे, मैंने अपनी आंखों से देखा लोग करते थे ऐसा जी। अच्छा, इस वक्त एक बड़ी खबर मैं अपने नाजरीन को भी देना चाहूँगा, फिर मैं कमर रजा हफीज साहब की तरफ आऊँगा। नहीद राना इस वक्त बांग्लादेश जो है सीरीज़ खेल रही थी, अपनी नेशनल ड्यूटी दे रही थी, लेकिन नहीद राना ने पेशावर ज़ल्मी का कैंप ज्वाइन किया है और कुछ बड़े टेक्निकल सवालात हैं, मैं चाहूँगा कि इस पर बात करूँ। कमर रजा हफीज साहब क्या समझते हैं इनकी मौजूदगी? एक नहीद राना बड़े पॉजिटिव क्रिकेटर हैं, उनकी मौजूदगी, फिर सुफियान मुकीम इस सीज़न के अंदर थ्रू आउट परफॉर्म कर रहे हैं, बाबर आजम रन्स कर रहे हैं, नीचे आके खुशहाल मेंडिस भी रन करते हैं, तो और जो टीम है जिस तरीके से टीम जेल हुई है, आपने कहा कि इट इज़ नॉट ओनली बाबर आजम, आप उसको क्रेडिट दे दें, दीगर और भी खिलाड़ी हैं जिनको क्रेडिट दिया जाएगा, तो क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, मैं आपको यही कह रहा हूँ ना कि बाबर आजम तो उस शेडो में आ गए जिस शेडो में लेकर उसके दीगर प्लेयर्स चल रहे हैं। अब इफ्तिखार को आप देखें, मुझे याद है इफ्तिखार ने 2022 T20 वर्ल्ड कप में उसने ये बात कही थी कि यार सकी भाई के साथ में मिलकर काफी प्रैक्टिस कर रहा हूं और तकरीबन मैं दूसरे पे कमांड मैंने हासिल कर ली है। वो आज तक बेचारा दूसरा नहीं कर सका, पाकिस्तान के लिए नहीं कर सका वो कभी ऊपर बॉलिंग, मगर अब वो एक ही मैं हमेशा पिछले 5-6 सालों से मैं यही कहता आ रहा था कि यार आपके पास डोमेस्टिक का एक ही तो पूरे फॉर्मेट का खिलाड़ी है और दूसरा कोई है बिल्कुल। अच्छा, अभी मैं आपको सॉरी फॉर इंटरप्टिंग यू कमर रजा हफीज साहब, it's a short commercial break and we are coming back and joining you guys again और short commercial break है, इसके बाद मजीद अपनी ट्रांसमिशन।
प्रोग्राम में फिर से खुश आमदीद। और शायद सही साहब काइंडली मुझे ये बताइएगा, जो सवाल मैं कमर रज़ा एफ़ी साहब से भी कह रहा था वो ये है कि इफ्तिखार जो हैं वो भी परफॉर्म कर रहे हैं, उन्होंने भी एक मैच जिताया था। फरहान यूसुफ वो भी परफॉर्म कर रहे हैं, उन्होंने भी एक मैच जिताया था। फिर अगर हम टीम पे बात करें तो मेंडिस जो हैं वो ऊपर आकर बैटिंग करते हैं, वो रन कर रहे हैं, टॉप स्कोरर हैं पीएसएल के। बाबर आजम भी बड़े शानदार परफॉर्मेंस का मुजाहरा कर रहे हैं और वो भी टॉप स्कोरर्स में शामिल हैं। फिर इसके अलावा अगर बात की जाए बॉलिंग यूनिट की तो नहीद राना टीम का पार्ट बन चुके हैं। सुफियान 10 मैचेस में 21 विकेट्स। ये सारी चीज़ें बड़ा एडवांटेज होगा पेशावर ज़ल्मी के लिए आज के फाइनल के मैच के लिए। देखिए, सबसे बड़ी बात जो है ना, वो मैं आपको यही कहूँगा कि देखिए, प्लेयर एक तो होता है ना, प्लेयर होता है, ठीक है, मगर जब वो अपना प्रेशर में होता है ना, सबसे बड़ा इम्तहान उस वक्त उसका स्टार्ट होता है। तो मेंटली जो टीम भी मेंटली स्ट्रांग होगी ना, वो विन कर जाएगी उसमें। प्लेयर ठीक है, प्लेयर्स जो होते हैं ना ऑलमोस्ट सेम लेवल की होते हैं दोनों साइडों में, मगर जो मेंटली एक होता है ना कि स्ट्रांग होना कि भाई नहीं मैंने ये करना है, तो अल्लाह ताला भी फिर ऐसे बंदों का साथ देता है। तो मेरे ख्याल में तो मैं यही कहूँगा कि भाई मैं ज़्यादा तो मैं क्रिकेट को नहीं अभी आजकल मैं वॉच कर रहा बिकॉज ऑफ माई द प्रॉब्लम, मेडिकल प्रॉब्लम। तो मगर ये है कि जो मेंटली साइड होगी स्ट्रांग, वो इंशाल्लाह ताला वही मेरे ख्याल में जी करेगी। बिल्कुल सही आपने फरमाया। कमर रज़ा एफ़ी साहब, मुझे काइंडली ये बताइए कि ये तो सारी बातें जो कर रहे हैं सही शायद सही साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन ऐसे क्रिकेट एनालिस्ट आप समझते हैं आज का टॉस बड़ा वाइटल होगा, उसको वो कोई क्रिएट करेगा आज के मैच के अंदर? यहाँ फिर बड़ा मैच होता है, बड़ा उसका प्रेशर होता है, यहाँ फिर क्रिकेट को क्रिकेट की तरह ही खेलना चाहिए। मेरे ख्याल में अगर आप देखें, अब T20 क्रिकेट जिस अंदाज से बढ़ती चली जा रही है दुनिया के अंदर, अब ये टॉस का मेरे ख्याल में इतना रहा नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि पिच जो होती है उसकी कंडीशन बड़ी मैटर कर जाती है समटाइम, मगर अब T20 के अंदर मैंने ये देखा है कि जो टीम्स जो बड़े इवेंट के लिए खेलती हैं वो टॉस को इतना सीरियसली लेती नहीं है कि अगर पहली बैटिंग उनको पहले बॉलिंग कर ली और चेस का उनका इरादा है तो वो 240 रन के अंदर रखती है, ठीक है, 240 या 240, 240 या 240 प्लस। अब ये आसान हो चुका है T20 के अंदर, हमारे पास अब बनने शुरू हो चुके हैं। हालांकि इस PSL में भी अगर आप देखेंगे तो 2 स्कोर ऐसे हैं जो तकरीबन 3 स्कोर ऐसे हैं जो 200 प्लस पे गए थे। तो यहाँ ये जरूर है कि पेशावर ज़ल्मी ने सोचा जरूर होगा कि अगर 220 225 भी बन जाते हैं चेस में तो वो हम चेस कर लेंगे, तो इतना तो एतमाद होगा और यही कुछ हैदराबाद किंग्समैन को होगा। मैं एक बात और भी कहता हूँ कि हैदराबाद किंग्समैन ने कम से कम इस PSL के अंदर जो कि एक बिल्कुल ही बेजायका है, नहीं का खाने में नमक कम होता है ऐसे बेजायका, बिल्कुल बेजायका जा रही थी। हैदराबाद किंग्समैन ने कुछ कलर्स लेकर आ चुकी है। वो लोग जो क्रिकेट को नहीं फॉलो कर रहे थे, वो लोग जो क्रिकेट को और दीगर वजूहात की वजह से नहीं देख पा रहे थे, तो वो PSL की तरफ जुड़े आकर फिर खासतौर पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से तमाशाइयों के लिए जो एहतमाम किया गया कि नहीं यार होना चाहिए, क्योंकि T20 या 3-4 घंटे का खेल है, एंटरटेनमेंट है, इसके अंदर लोग छक्के चौके भी देखना चाहेंगे और फिर इंटरटेन भी करना चाहेंगे कि 3-4 घंटे हमारे जरा अच्छे चले जाएं, बड़े अच्छे मैचेस देखने को मिल जाएं। तो ये यकीनन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भी किया। तो ये तो जो फाइनल है, असल में तो फाइनल तो पेशावर ज़ल्मी के लिए, ये उनके लिए तो है नहीं, हैदराबाद किंग्समैन के लिए फाइनल वो जीत चुके हैं। 2 एलिमिनेटर उन्होंने जीते हैं, पहला सीजन है उनका, रेट ही नहीं कर रहा था कोई, 4 मैचेस हारे हुए थे, अगले 6 में से 5 जीते उन्होंने। जहां जो सबसे बड़ा मैच है ना इस लीग का, वो है वो जो रावलपिंडी के अगेंस्ट हैदराबाद किंग्समैन ने खेला था, जहां पर पूरा पाकिस्तान कह रहा था कि हैदराबाद तो गया। शाहीन जो लाहौर कलंदर के कप्तान थे वो कह भी चुके थे मैच जीतने के बाद कि हम 2 दिन आराम के बाद एलिमिनेटर खेलने के लिए आएंगे। उनको नहीं पता था कि सुबह उठ के लबुशैन क्या गेम उतार देगा। ये वो टीम है जिससे गिरकर खड़े होना सीखा है और यकीनन ऐसी टीम जो होती है जो फाइट करने वाले नहीं, यकीनन इन्होंने बाकी टीमों को भी ये बताया कि बड़े मुश्किल लम्हात में कमबैक कैसे किया जाता है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कमर रज़ा एफ़ी साहब। अच्छा, मुझे काइंडली यही बताइएगा, शायद सही साहब मैं आपसे जानना चाहूँगा, अक्सर क्रिकेटर्स हमारे साथ ट्रांसमिशन में मौजूद होते हैं, वो कहते हैं कि इस एरा के अंदर बड़े लकी क्रिकेटर हैं। साइम अयूब वो पाकिस्तान टीम के लिए परफॉर्म नहीं कर रहे थे लेकिन वो स्क्वाड का पार्ट थे। फिर जब वो टीम में आए तो पहले कहा जा रहा था सईद अनवर हैं, सईद अनवर वो कुछ अरसे के लिए रहे, फिर उनकी बैटरी स्लो हो गई और फिर वो बैटरी ख़राब हो गई, नई बैटरी लगाई उनके अंदर तो वो सईद अजमल बन गए। अब वो पाकिस्तान सुपर लीग की जो सीज़न 11 है उसमें जिस फ्रेंचाइज के लिए पिक किए गए, बहुत एक्सपेंसिवली उन्हें पिक किया गया 12 करोड़ रुपयों में, लेकिन उनकी परफॉर्मेंस ऐसी नहीं है कि हम कहें कि हाँ 12 करोड़ रुपये जो है इन्वेस्टर ने वसूल कर लिए उनसे।
और शर्जील भी टीम में मौजूद हैं, लेकिन शर्जील को चांस देने के बजाय मुसलसल एतमाद किया जा रहा है साइम पर, तो क्या कहेंगे इस हवाले से? सबसे पहले मैं ताबिश मैं रिजवी की बात एक मुझे बड़ी अच्छी पसंद आई थी, वो जो टॉस वाली बात आपने की थी ना रिजवी ने। वाकई जो T20 में ना टॉस मैटर नहीं करता, क्योंकि जिस 20 ओवर का मैच होता है वो टॉस मैटर करता है जब आप टेस्ट मैच खेल रहे हैं कि आपने विकेट ऐसी बना दी कि जी बाद में वो टूट जाएगी तो स्पिनर्स डाल दिए। T20 में तो बस यही होता है कि बस 20 ओवर एक टीम ने खेलना है, 20 दूसरी ने, जिसने ज्यादा मार्क ऐड कर दी वो जीत जाएगी। तो जहां तक आपने ये साइम अयूब की बात की है, तो पाकिस्तान में टैलेंट की कमी नहीं है, बड़ा टैलेंट है पाकिस्तान में, मगर पता है हमारी प्रॉब्लम क्या है, जैसे मैंने मेंशन किया था कि भाई पॉलिटिकल जो इन्वॉल्वमेंट होती है ना, वो सत्यानाश कर देती है किसी भी स्पोर्ट का। ये जो हमारे प्लेयर्स बेचारे कुछ है ना जिन्होंने परफॉर्म किया, नो डाउट कि मैं नहीं कहता कि वो बुरे थे, उन्होंने परफॉर्म किया, अच्छे थे तो टीम में आए ना, अच्छे उन्होंने परफॉर्म भी किया, मगर जब एक लेवल पे जाके आप देखते हो बंदा परफॉर्म नहीं कर रहा, तो बेहतर है कि आप उसकी बजाय किसी जूनियर आप कमिंग जो है उसको आप चांस दो। ऐसे इत्मीनान भी बढ़ते हैं दूसरे प्लेयर्स में और टीम भी स्ट्रांग होती है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। जाते जाते मैं अपने दोनों गेस्ट से जानना चाहूँगा, सबसे पहले कमर रज़ा हफीज़ साहब आपसे जानना चाहूँगा किस टीम, मुझे पता है आप किस टीम को सपोर्ट कर रहे हैं, आपकी दिली ख्वाहिश क्या है, लेकिन फिर भी मैं चाहूँगा आप मेरे नाजरीन के लिए आसानी पैदा कर दें और उन्हें बताएं कि किस टीम को आप इस वक्त सपोर्ट कर रहे हैं और कौन सी टीम को एज अ चैम्पियन आप देखना चाहते हैं। आपका ट्वीट का मैसेज मैं देख चुका हूँ, ट्विट पे जो आपने इंडोनेशियन ज़बान में लिखा है ना, वो मैं देख चुका हूँ, लेकिन फिर भी जानना चाह रहा हूँ कि किसको आप सपोर्ट कर रहे हैं। यार मैं आपको बताऊं, इंग्लिश अगर आप देखते हैं, फुटबॉल लीग देखते हैं आप, जो काउंटी खेली जाती है उसमें आर्सेनल का नाम बहुत बड़ा आता है, बहुत बड़ा नाम। मेरे काफी दोस्त हैं जो आर्सेनल फेवरेट करते हैं। हैदराबाद की फीलिंग जो है ना, वो आर्सेनल टाइप की फीलिंग है उसकी, मैं बता दूं। मतलब इम्पॉसिबल को पॉसिबल करने वाली टीम नजर आती है। ये जो इम्पॉसिबल इन्होंने को पॉसिबल किया था ना रावलपिंडी को हराकर, मतलब मेरा जज्बाती लगाव टीम से हो गया था, क्योंकि ये वो ख्वाब था जो तोड़ना, जिसको पाना बड़ा मुश्किल था, और वो ख्वाब उन्होंने अचीव कर लिया था। इसका मतलब ये कि जो फैंस का इस वक्त जो फीलिंग बन रही है ना, वो हैदराबाद के लिए बन रही है। पेशावर दल भी जबरदस्त परफॉर्म कर रही है, जो भी जीतेगी उससे पाकिस्तान की जीत होगी। मेरी तो सबसे पहले ख्वाहिश यही है कि पाकिस्तान सुपर लीग का नाम ऊपर जाए, क्योंकि बड़ी मुश्किलों के बाद ये इस लीग के अंदर इतनी रौनक नजर आई है। पेशावर दल भी फेवरेट जरूर है, मगर इस वक्त जो लक नजर आ रही है मुझे, वो हैदराबाद की नजर आ रही है। मुझे लग रहा था वही बात करने वाले थे जो ट्वीट पे आपने किया कि क्रिकेट की सर्वाइवल के लिए जो है पेशावर ज़ल्मी को हारना पड़ेगा पाकिस्तान की। बिल्कुल। शाहिद सही साहब, व्हाट इज योर फेवरेट टीम फॉर द फाइनल्स? अभी मैं आपको बता दूं कि जब हम लोग होते थे ना खान साहब के साथ, तो खान साहब हमेशा ऑस्ट्रेलिया से नहीं डरते थे, इंग्लैंड से नहीं डरते थे, वो सबसे डरते थे ज्यादा श्रीलंका से। वो एक बात कहते थे कि जो छोटी टीम होगी ना वो सबसे ज्यादा खतरनाक होती है, उसको पता है हमने हार जाना है, मगर सबसे ज्यादा खतरनाक होती है। बिल्कुल। अच्छा कमर रज़ा हफीज़ साहब, काइंडली जाते जाते 30 सेकंड्स में मुझे बताइएगा, अगर बाबर आजम को पीसीबी आज की ट्रॉफी जीतने के बाद कप्तान बना देती है तो व्हाट इज योर नेक्स्ट प्लान? आपको हम यूट्यूब पे देखेंगे या फिर आप आजकल दीगर चीज़ों में बिजी हैं, मुझे पता है आप माशाल्लाह एक्टिंग भी कर रहे हैं और बड़े आपकी एक्टिंग के भी चर्चे हैं, तो व्हाट इज योर नेक्स्ट प्लान देन? यार मेरे ख्याल में बाबर आजम के अगर एडवाइजर अच्छे हैं, खासतौर पे जो उनके कोच हैं, जो घर के कोच हैं, उनके वालिद साहब हैं, बना कर देना चाहिए। बाबर को फोकस करना चाहिए कि मैंने अगले 5 साल में, अब उम्र उनकी ज्यादा हो चुकी है, फोकस करना चाहिए कि मैंने 5 साल में दुनिया में। मुझे लगा आप कह रहे हैं एडवाइजर अच्छे, वो वालिद साहब एडवाइस करेंगे जल्दी शादी कर लें, बाकी चीजें भी संभाल लें। बहुत शुक्रिया कमर रज़ा हफीज़ और शाहिद सईद साहब मेरे साथ मौजूद थे और गुफ्तगू कर रहे थे। आपने दोनों मेरे मौजूद मेहमानों की गुफ्तगू सुनी और हम यही बात कर रहे थे पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 11 एंड नाउ द मैच इज गोइंग टू स्टार्ट इन अ फ्यू व्हाइल। और हाँ, दिलचस्प मुकाबला, दिलचस्प तबसरे इस वक्त जारी थे और आपने वो तबसरे सुन भी रहे हैं, लेकिन यस हमारा शो इस वक्त एंड नहीं हुआ है, हम मजीद इस पर बात भी करेंगे, लेकिन यह वक्त एक शॉर्ट ब्रेक का। प्रोग्राम में फिर से खुशामदीद और यस नाउ मैच हैज स्टार्टेड बिटवीन पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 11 और इसका सबको इंतज़ार था। हैदराबाद और पेशावर ज़ल्मी मद्दे मुकाबिल हैं और जी हाँ,
इस वक्त हैदराबाद की जानिब से बैटिंग का सिलसिला जारी है और पहले ओवर किया बाकायदा आगाज हो गया और दूसरे ही बॉल पर बड़ा ज़बरदस्त छक्का लगाया मास सदाकत ने। क्या कहेंगे, मेरे साथ मौजूद हैं इस वक्त पाकिस्तान के फॉर्मर क्रिकेटर, वन ऑफ द फाइनेस्ट बैट्समैन इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट, इवन वन ऑफ द ग्रेट कोच इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट। बड़े शानदार कोचिंग के जो फ़राइज़ अपने देते हुए दिखाई देते हैं और मुझे याद है अभी भी मैं कभी भी इनकी जो वीडियोस देखता हूँ उससे बड़ा कुछ सीखने को मिलता है कि यंग गन जो है उसको बड़ा ग्रूम करने का बड़ा शानदार अंदाज जो है मुजाहिद जमशेद साहब का। मुजाहिद जमशेद साहब, सबसे पहले वेलकम इन द ट्रांसमिशन और मुझे बताइएगा कैसे देख रहे हैं दिस यंग गन मास सदाकत। ही वॉज गेटिंग फेम बाय परफॉर्मिंग अगेंस्ट इंडिया इन एशियन राइजिंग कप और उसके बाद से टिल कंटिन्यू ही इज परफॉर्मिंग वेरी वेल। कैसे देखते हैं इस नौजवान टैलेंट को आप? जी मुजाहिद जमशेद साहब, आपको आवाज आ रही है मेरी? आ रही है जी जी। सर कैसे देख रहे हैं मास सदाकत को इस सीजन के अंदर, जो जिस तरह की वो यंग गन है, जिस तरह की उनकी परफॉर्मेंस है एज अ फॉर्मर क्रिकेटर, उनका फ्यूचर कैसे देख रहे हैं आप? जी, हमारी टीम एक बार फिर से रब्ता करने की कोशिश करेगी मुजाहिद जमशेद साहब से और वो इस हवाले से उनसे बात करें। काइंडली मेरे प्रोड्यूसर साहब जो हैं वो रब्ता करें मुजाहिद जमशेद साहब से। और हम बात अगर करें पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 11 इस वक्त जारी है, 5 गेंदें हो चुकी हैं, 8 रन इस वक्त बनाए हैं हैदराबाद किंग्समैन ने। और जी हाँ, आप देख रहे थे हमारी ट्रांसमिशन, उसके पहले पार्ट में हमारे साथ कमर रज़ा ऐफ़ी साहब मौजूद थे और शायद सही साहब मौजूद थे, दोनों अपने तज्ज़िये और तबसरे पेश कर रहे थे। इस वक्त बड़ी शानदार परफॉर्मेंस का मुजाहरा हो रहा है। इफ्तिखार अहमद जो है उन्होंने ओवर एंड किया और 12 रन के साथ जो है किंग्समैन ने ओवर एंड किया है। मुजाहिद जमशेद साहब, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी मुजाहिद जमशेद साहब, कैन यू हेयर मी? जी आई कैन हियर जी 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 जी, आपकी आवाज़ अभी क्लियर है। सर कैसे देख रहे हैं आज का मैच, कितना क्रूशियल होगा? फाइनल का वैसे ही प्रेशर होता है, मुझे याद है बड़े बड़े कॉन्टेस्ट आपने भी खेले हैं, तो बड़े मैच में बड़े खिलाड़ियों की बड़ी परफॉर्मेंस होनी चाहिए, तो वो इस परफॉर्मेंस को कैसे मेंटेन करेंगे? पूरे सीजन में बाबर आजम ने परफॉर्म किया है, लेकिन आज अगर फ्लॉप हो जाएंगे तो पूरी सीजन की मेहनत उनकी जो है वो रायगा चली जाएगी। देखिए कितनी अच्छी बात कही है आपने। देखें जिस तरह हमारे प्लेयर कभी भी इंडिया के अगेंस्ट परफॉर्म करते हैं या इंडिया हमारे खिलाफ परफॉर्म करती है, उसको बड़ा हाईली रेट किया जाता है। तो यही जब आप प्रेशर मैच में रन करते हैं तो पूरी दुनिया आपको देख रही होगी, क्राउड भी ऑब्वियसली आज फुल पैक्ड है। तो जब ऐसी सिचुएशन में आप परफॉर्म करते हैं तो आपका नाम बनना शुरू हो जाता है। आपने मुझसे सवाल किया था मास सदाकत का जी। मैं एज ए क्रिकेट कोच समझता हूं कि 10 से 15 इनिंग जब वो फखर जुमान के साथ पिच पे खेल लेंगे वो एक कंप्लीट प्लेयर बन जाएगा, क्योंकि एक एक्सपीरियंस प्लेयर का अपना ऑरा, उसके साथ टाइम गुजारना क्रीज पे, उसका एक्सपीरियंस अपने अंदर मर्ज करना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। बिल्कुल। मुझे इस वक्त ज्वाइन कर चुके हैं ताहिर शाह साहब। ताहिर शाह साहब काइंडली ये बताइएगा सबसे पहले मुझे, आपकी तबीयत ठीक है? क्योंकि मुझे इतला मिली आपकी तबीयत बहुत नासाज थी, बाबर आजम की टीम पेशावर जल्दी जब फाइनल में पहुंच गई आप हॉस्पिटलाइज हो गए थे। सर अभी तबीयत आपकी ठीक है? कैंसर बहुत ज्यादा फैला है, बड़ा दर्द है हड्डियों में, बस कोई बात नहीं, अल्लाह का नाम। सर आवाज आपकी नहीं आ रही है वो सही तरीके से, आपकी शायद तबीयत ठीक नहीं है। तो आपको बेहतर है, बाजरा दर्द बहुत है हड्डियों में। बाबर आजम की टीम टॉस जीत गई, शायद इसके बाद आपकी तबीयत और खराब हो गई है सर। नहीं देखिए हम लोग ना, आप भी हम भी सारे मुल्क के पीछे, कंट्री के पीछे, परफॉर्मेंस देता है बांग्लादेश पे, इंग्लैंड में, ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में। अच्छा, एक बड़ी बैड न्यूज इस वक्त सामने आई है और जो बात कर रहे थे जनाब पाकिस्तान के फॉर्मर वन ऑफ द फाइनेस्ट क्रिकेटर मुजाहिद जमशेद साहब, वो बड़ी ज़बरदस्त बात कर रहे थे, आपने उनकी गुफ्तगू सुनी भी। और मुजाहिद जमशेद साहब आप यही बात कर रहे थे, बड़े अच्छे खिलाड़ी हैं लेकिन अच्छे बैट्समैन के साथ वो खेलेंगे, उन्हें एक बैटर गाइड करेगा तो फिर उनकी जो गलतियां हैं वो उसे नहीं दोहराएंगे। और मैं यही देख रहा था, बासित ने पहली गेंद की 140 किलोमीटर पर आर उसने बॉल की, बलूचिस्तान से बासित का ताल्लुक है, और नेक्स्ट बॉल की उसे उन्होंने सिंपली फ्लिक किया, जहां पावर प्ले में फील्डर मौजूद था उसके हाथ में बॉल दे दी। ये मेच्योरिटी शायद हमारे जो पाकिस्तान शाहीन के क्रिकेटर उनमें नहीं होती है कि किस तरीके से बड़े मैच को कैच करना है। क्या कहेंगे सर? देखिए आप बड़ी अच्छी बात कर रहे हैं, असल में ना सिस्टम बहुत खराब है, डोमेस्टिक क्रिकेट जो है ना इसका सिस्टम बहुत खराब है।
जो चेयरमैन आता है वो अपना डोमेस्टिक सिस्टम ले आता है। पर देखिए इंडिया में वही सिस्टम है, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड सब में 2-2 साल, 4-4 साल, 2000 साल से वही सिस्टम है। हमारे यहाँ जो चेयरमैन आएगा वो सिस्टम तब्दील करेगा। सिस्टम की मजबूती बहुत जरूरी है। तो क्लब क्रिकेट, स्कूल क्रिकेट, कॉलेज क्रिकेट, आपको बहुत से ऐसे प्लेयर्स नजर आएंगे जो आज से 20 साल पहले क्लब में नजर आते थे, जो इन प्लेयरों से कई बेहतर थे, इससे कई अच्छे बॉलर थे। तो मैं ये समझता हूँ कि इंशाल्लाह ताला मुजाहिद से वेरी नाइस, बड़ा अच्छा प्लेयर है, बड़ा अच्छा मेरा ताल्लुक है। लेकिन ये सारी बातों के बाद आपको एहसास लगाओ कि बाबर आजमी गुड क्रिकेटर, अगर वो रन करता है इट्स बेटर फॉर द कंट्री, अगर नहीं करता रन इट्स नॉट गुड फॉर द कंट्री, क्योंकि पीएसएल इज अ डिफरेंट बॉल गेम और कंट्री के खिलाफ खेलते हो डिफरेंट बॉल गेम है। जब आप कंट्री के किसी कंट्री के खिलाफ खेलते हैं, चाहे आप जिम्बाब्वे के खिलाफ खेलते हैं, चाहे नाइजीरिया के खिलाफ, नमीबिया के खिलाफ खेलते हैं, वो डिफरेंट बॉल गेम है। ये डिफरेंट बॉल गेम है, ये पैसे की लड़ाई है, ये चेक की लड़ाई है, ये कैश की लड़ाई है, ये दो झंडों की लड़ाई नहीं है, दो कंट्रियों को। तो इसलिए ये है कि तफरी है तो अच्छी बात है, फिर भी हमें प्लेयर मिले, हमें बड़े अच्छा अली रजा बड़ा अच्छा फास्ट बॉलर मिला है, हुरैन शाह ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की है, बैटिंग में बड़े अच्छे प्लेयर्स नजर आ गए, मार्क सदाकत बड़ा अच्छा है। उसके बाद आपने देखा स्वांग खान की बैटिंग आप चाहते हैं, मैं समझिए शाहजी, आपने पूरे मैच के मुतालिक तबसरा जो किया ना, उसमें सिर्फ आपने हैदराबाद की तारीफ की और पेशावर ज़ल्मी को आप चाहते ही नहीं आज जीतना। जो टीम सर अच्छा खेलेगी वो जीतेगी। अभी तक तो मैच शुरू हुआ है। मुजाहिद जमशेद साहब, काइंडली आप मुझे बताइएगा, ये नौजवान खिलाड़ी है मोहम्मद बासित, इसका ताल्लुक बलूचिस्तान से है, बड़ा ज़बरदस्त क्रिकेटर है और बड़ी शानदार रफ्तार है इस बॉलर की, अच्छी इसके पास वैरायटी भी मौजूद है, वेरिएशंस भी कर रहा है। बलूचिस्तान से मुझे याद पड़ता है आप जब पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे थे, एक पाकिस्तानी क्रिकेटर थे, लेफ्ट आर्म और बैटर थे, मोहम्मद शोएब खान, वो बड़े अच्छे खिलाड़ी थे। इसके अलावा अगर हम बात करें दीगर और भी क्रिकेटर थे, हसीबुल्लाह ने पाकिस्तान कैंप को ज्वाइन किया और वो परफॉर्म कर रहे हैं। अब मोहम्मद बासित जो है वो आ गए सामने, तो ये सारी चीज़ें चल रही हैं। क्या मौजूद हैं हमारे साथ मुजाहिद जमशेद साहब? जी बिल्कुल मौजूद हूँ। और जिस बासित की आप बात कर रहे हैं, बलूचिस्तान से फास्ट बॉलर निकलना एक ब्लेसिंग है। देखें, बड़ा रेयर चांस होता है कि जब आप बलूचिस्तान रीजन से खेल रहे होते हैं तो आप इस तोक़ों के साथ एफर्ट कर रहे होते हैं, मेहनत कर रहे होते हैं कि कल को मैं भी पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करूं। तो ये चीजें मैं समझता हूँ वहाँ पे जितने भी यंगस्टर हैं उनके लिए बड़ी यूजफुल और फायदेमंद होती है कि आपके पास एक रोल मॉडल मौजूद होता है जिसको देख के आप आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। नो डाउट पैसा भी है, आपकी फिटनेस भी है, उसके बाद आप बड़े बड़े प्लेयर्स के साथ जब उनके साथ क्रिकेट खेलते हो तो आपकी जो पोटेंशियल है वो डबल होना शुरू हो जाती है। अच्छा, ये जो वैरायटी हम T20 में बात करते हैं कि वैरायटी जो है वो बहुत ज़रूरी होती है, स्पेशली फॉर द बॉलर्स। हमने ये चीज़ देखी वक्त के साथ बहुत कम हो गई। पेस जिस बॉलर के पास मौजूद है, लेकिन पेस हर चीज़ नहीं कर सकता। हारिस रऊफ को हमने देखा, शाइन इज़ गेटिंग फेल अगेन एंड अगेन। तो एज अ फॉर्मर क्रिकेटर, एज अ कोच, क्या सजेस्ट करेंगे ये नौजवान फास्ट बॉलर को आपके इस वक्त T20 में किन चीज़ों की ज़रूरत है फास्ट बॉलर को? देखिए, सबसे पहले तो आपको पेस के साथ उसका राइट इस्तेमाल करना आना चाहिए। देखिए, एक बॉलर आया आपके इस सिस्टम में, पीएसएल में, इवन के 2 सिर्फ ग्राउंड में मैच हो रहे हैं और उसने बड़ा टफ टाइम दिया। वो बांग्लादेश का फास्ट बॉलर नाहीद खान, थोड़ा सा एक्सप्रेस बॉलर, आपके सब बैट्समैन उससे तंग हुए। उसकी वजह सिर्फ ये है कि पेस के साथ उसके पास दिमाग भी है, उसको पता है कौन सी पिच पे किस लेंथ पे बॉल करना है और किस बैट्समैन को कहाँ पे बॉल करना है। अब आप देखें कितना इतने एक्सपीरियंस बॉलर होने के बावजूद, जैसे आपने बात की हारिस रऊफ की, अभी तक उनको डेथ ओवर करने नहीं आया। देखें, डेथ ओवर की लाइन एंड लेंथ कुछ और होती है जब आप जोर लगाते हैं। अब आज भी मैं समझता हूँ कि शोएब अख्तर को इस सिस्टम में लेके आए या आज के उस पेस के साथ इस पीएसएल में है तो वो आज भी बड़ा टफ टाइम दे बैट्समैनों को। होता ये है कि जब आपके पास पेस अल्लाह देता है तो उसका इस्तेमाल करना भी सीखना चाहिए। और विकेट टू विकेट जो मेथड है, जब से हमने क्रिकेट स्टार्ट की देखते आ रहे हैं, विकेट टू विकेट इज द बेस्ट ऑप्शन। लेकिन आपको थोड़ी सी लेंथ वेरी करनी चाहिए, कभी आगे कर दिया, थोड़ा सा पीछे कर दिया। ये डिपेंड करता है कि आप मेंटली कितने स्ट्रांग है, आपने प्रिपरेशन किस तरह की हुई है। अच्छा, हम बैटिंग यूनिट को देखें हैदराबाद की, तो बड़ी बैलेंस्ड और बड़ी शानदार बैटिंग यूनिट रखती है। तो आप क्या समझते हैं इस वक्त पावर प्ले को किस तरीके से यूटिलाइज करना चाहिए? स्कोर बोर्ड पर कौन सा टोटल बड़ा स्मार्ट टोटल होगा जिसको शायद चेस करने में, अब बात की जाए पेशावर ज़ुल्मी की, हारिस भी रन करते हैं टॉप से, फिर बाबर जो है वो पूरे सीजन में परफॉर्म कर रहे हैं, फिर टॉक अबाउट मैंडेस, वो नीचे आके रन करते हैं,
फरहान यूसुफ ने एक मैच जिताया, इफ्तिखार की बड़ी शानदार परफॉर्मेंस है। तो एक बड़ी जेल और कंप्लीट टीम लगती है, ऑन पेपर भी बड़ी स्ट्रॉन्ग है, परफॉर्मेंस भी बड़ी शानदार रही है। तो इसके बाद हैदराबाद के पास क्या ऑप्शंस रहते हैं? व्हाट शुड बी द गुड टोटल टू स्टॉप पेशावर देखिए, ज़ल्मी? एक ऑप्शन उनके पास है, एक तो वो बड़े लकी जा रहे हैं, लेकिन आज का दिन बहुत, क्योंकि एक तो फाइनल है, प्रेशर गेम है। दूसरा जो इस वक्त जो देखिए, बासर ने अगर मास सदाकत को आउट कर दिए तो इसका मतलब है आप 25 से 30 रन पीछे चले गए। अब उस 25-30 रन को आप ऐड किस तरह करते हो, कौन सी सिचुएशन में आप अटैक करते हो, वो डिपेंड करता है। लेकिन इस वक्त मैं समझता हूं कि एक तो पेशावर बड़ी अच्छी क्रिकेट खेल रहा है, दोनों जो टॉप स्कोरर हैं वो ज़ल्मी से हैं, और आज वापस स्कोर करेगा इस माइंडसेट के साथ, क्योंकि आज फैसला होना है कि आया मेंडर्स बेस्ट बैट्समैन बनते हैं पीएसएल का या बाबर बनते हैं। एक तो ये है कि ये उनके अकाउंट में प्लस पॉइंट जाता है ज़ल्मी के। उसकी वजह ये है कि दोनों फाइट करेंगे कि मैं बेस्ट बैट्समैन हूं, उसमें 40-50 रन कोई भी करेगा तो मुल्तान के लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अब देखना है ये है कि 170-180 रन जो है वो डिफेंडेबल नहीं है इस पिच पे। अच्छा, एक और चीज़ है, ये हन्नान शाह को हम बॉलिंग यूनिट का पार्ट देख रहे हैं, मोहम्मद अली हैं, आकिब जावेद हैं। अब एज अ कैप्टन मॉर्नस लुबुशन को अपनी बॉलिंग यूनिट को किस तरीके से यूज़ करना होगा? हसान खान भी बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग करे सीज़न के अंदर। हाउ ही हैज़ टू यूज़ दीज ऑप्शंस? देखें, जिस तरह की बॉलिंग हैदराबाद के में एक बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं है। देखें, पिछला मैच उन्होंने जो जीता है वो भी बड़े लकी थे कि 6 बॉलों पे 6 रन हो गए। कहीं ना कहीं वो बैट्समैन फोकस मिस कर गए, जिसकी वजह से मैं समझता हूँ ये लकीली फाइनल में पहुंच गए। हर कहते हैं एवरी डे इज नॉट द संडे। तो आज भी हमने देखना है कि वो जो अपोजिशन है ज़ल्मी की टीम, वो बहुत जबरदस्त टीम है, बड़ी अच्छी क्रिकेट खेल रहे हैं। उनके पास ऑलराउंडर भी है, पावर हिटर भी है। उनको आप 160-170 कभी भी आप डिफेंड नहीं कर सकते इस बॉलिंग के साथ। अब डिपेंड करता है सबसे पहले तो देखना कि आपके बोर्ड पे रन कितने लगते हैं, फिर कप्तान उसको किस बॉलर को किस टाइम पे यूज करता है। तो ये बड़ा एक क्रिटिकल सिचुएशन होगी कप्तान के लिए कि आप अगर लो स्कोरिंग डिफेंड करते हैं तो बहुत ही मुश्किल हो जाएगा लबुशान के लिए। बिल्कुल, बहुत मुश्किल हो जाएगा लबुशान के लिए। ताहिर शाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं। तो शाह साहब क्या कहेंगे जो तजिया पेश कर रहे हैं मुजाहिद जमशेद साहब, आप मुत्तफिक से? टीवी तो ना जी बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छा तजिया कर रहे हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात है, मुजाहिद से भी ये बात करने लगा हूँ कि टोटल डजन मतलब बेटर रन ये होती है कि अगर आप 150 करते हैं तो 150 दूसरी टीम को रन कर देते हैं। फील्डिंग और बॉलिंग में आपकी इतनी तगड़ी हो और कैचेस दिया जाए, इम्पॉसिबल को पॉसिबल किया जाए, फील्डिंग अप टू द मार्क हो, तो आप नहीं तो अगर आप 250 करें तो 250 भी करवा देंगे। अगर फील्डिंग हल्की होगी, बॉलिंग आपकी दोनों तरफ बॉल कर रहे होंगे तो रन से कोई मैटर नहीं करते। रन जितने भी हो आप उसी रन से जीते, वो रन आपके लिए। अगर वो बोर्ड पे आपने किए तो आप ही उसको डिफेंड करना है, भले 70 किए, 80 किए, 100 किए, 200 किए, आप 300 करा के 300 करा दे तो ये सही मकसद नहीं है कि आपका बता 300 रन जीतने के लिए थे। 300 रन जो है वो आपने खुद करा दिया फील्डिंग और बॉलिंग से। दूसरी चीज है कि देखें, नाहिद राना जो बॉलिंग है, नाहिद राना जो है बड़ा अच्छा बॉलर है, वेरी गुड फास्ट बॉलर, पाकिस्तान में से बड़ी परफॉर्मेंस दी। और मैं बताता हूँ आपको कि मुझे अली रजा बहुत पसंद है, अली रजा को बाहर बैठाना। देखिए, इस पीएसएल के अंदर एक बड़ी चीज है, मैं बात करने लगा हूँ कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को एक स्टर्न एक्शन लेना चाहिए था। एक बड़ा वैसा कि 3-3 अंडर 19 के प्लेयर्स में जरूर टच करने चाहिए थे। इसमें कुछ प्लेयर लेकिन उन्हें खिलाना चाहिए था। 4 होते 2 जरूर खेलते, उससे आपको फ्यूचर क्रॉप मिलती और आपके पास एक अच्छा हो जाता। ठीक है, वो कहते हैं जी कि हमें फ्रेंचाइज नहीं इजाजत दी, फिर फ्रेंचाइज को आपको इजाजत देती है अगर आपका एक रूट तो नहीं अभी हैदराबाद की टीम है, पहली में से आई है, चला रहे हैं। जब बैट पैच के शिकार थे साइम अयूब, तो उस वक्त हमारा सिस्टम शायद समझ नहीं पा रहा था कि वो बैट पैच का शिकार हैं या क्या है। एज एन ओपनर वो फेल हो रहे थे, लेकिन वी वर ट्राइंग हिम अगेन एंड अगेन। बट व्हेन इट कम्स टू हैदराबाद किंग्स मैन, उन्होंने पहले उन्हें वहाँ ट्राई किया, लेकिन वहाँ जब वो फेल हो गए उन्होंने मॉर्नस लुबुशन को ऊपर भेज दिया, साइम को 1 डाउन यूज़ कर रहे हैं। कोई उन्होंने इस तरह स्ट्रैटेजी बनाई। हम ऐसी स्ट्रैटेजी वर्किंग अंडर द अम्ब्रेला ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड क्यों नहीं बना सकते हैं? हमारी जो मैनेजमेंट है वो क्यों एक घिसी पिटी स्क्रिप्ट के मुताबिक ही काम करती है, उसी तरह चलती है? हमारे पास ये प्लान्स क्यों नहीं आते? वो देखिए, सबसे बड़ी बात है, कोचेस सिर्फ पैसे लेते हैं
और पैसे लेके चले जाते। किसी ने देखा कि ये इसका साइड मयूब का बॉटम हैंड इतना टाइट होता है कि उसकी सारी फिनिशिंग बल्ला उसका क्लोज हो जाता है और स्क्वेयर लेग और मिड विकेट की तरफ चले जाता है, जिससे वो आउट होता है। जैसे आउट स्विंग बाहर उसको बाहर निकलती है, यानी बाहर निकलती है, उससे वो आउट हो जाता है। वो उसके लिए तकलीफ दे होती है, वो उसका शॉट खेल नहीं सकता, वो हमेशा नो लुक शॉट देखता है। बॉटम हैंड इसी तरह आगा का उसको भी बॉटम हैंड थोड़ा टाइट होता है। बॉटम हैंड जरूर करता है काम, लेग कट के लिए करता है, फोर के लिए करता है, मिड डाउन मिड विकेट को उठाने के लिए करता है, मिड आउट को उठाने के लिए करता है, लेकिन हमेशा वो नहीं होता। जब आप ज्यादा टाइट पकड़ेंगे आपका बल्ला क्लोज हो जाएगा। आप कभी भी देखेंगे उसकी फिनिशिंग देखिए, बल्ले की क्लोज हो जाती है। बहुत सारे प्लेयरों की बीमारी हमारे सिस्टम में, हमारे क्लब क्रिकेट बहुत स्ट्रॉन्ग थी और शुरू से हम लोग बड़े स्ट्रॉन्ग थे कि 20-20, 25-25 ओवर करता है। अब ये 4 ओवर के क्रिकेट से प्लेयरों को इतना ज्यादा ना वो करे कि ये 4 ओवर के क्रिकेट से वर्ल्ड क्लास क्रिकेटर होगा, नहीं नहीं, ये डिफरेंट बॉल गेम है। देखें आप जब टेस्ट में जाते हैं तो आपको एक एक बॉलर को 25-25 ओवर करने पड़ेंगे। एक जिस वक्त पे फजल को देखे, महमूद हुसैन को देखे, खान मोहम्मद को देखे, सरफराज को देखे, सिकंदर को देखे, सबके सब 20-20 ओवर करते हैं। आसिम मसूद करता था, इमरान करता था, तो मतलब आपके अंदर इतना स्टेमिना हो कि आप 20-25 ओवर कट करें इकट्ठे। तो ये आपको जब तक क्लब क्रिकेट में आपके अंदर ये चीजें नहीं होंगी और लड़कों को ज्यादा से ज्यादा ओवर करने की, वो नहीं है 4 ओवर क्रिकेट कोई नहीं है। देखिए 4 ओवर में 2 कर दिया, 2 बाद हो गए, और अगर आपको करने पड़ गया टेस्ट मैच में 25 ओवर या 40 ओवर तो आप किधर जाएंगे। इसीलिए आपके तमाम फार्मूलों मुसाफिर नजर आते हैं और किसी से बॉल नहीं होती, बस वो फिर फौरन अनफिटनेस का बहाना लगा के बाहर बैठ जाते हैं। तो खेलते भी जरूर है, टीम पे बोझ भी बनते हैं और टीम के लिए मतलब फिटनेस का बहाना भी करते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि आपको फास्ट बॉलर्स के लिए कोई स्प्रिंट्स लगवाएं, तो दौड़ देखें, को चेक करें, तब मेडिकल हो। मुजाहिद जमशेद साहब, आप इस वक्त क्या कहेंगे? बड़ा मैच है, बड़ी उम्मीदें हैं। इस वक्त माद सदाकत आउट हो गए, लेकिन साइम अयूब नो डाउट उन्होंने साउथ अफ्रीका में जो परफॉर्मेंस की, ऑस्ट्रेलिया में जो परफॉर्मेंस की, इसके बाद से मुसलसल उन्हें चांस दिया जा रहा है, लेकिन वो बैट पैच से बाहर नहीं आ रहे हैं। लेकिन नाउ आज का जो मैच है बहुत महंगा उन्हें परचेज किया गया उनकी फ्रेंचाइज की जानिब से। व्हाट इज योर ओपिनियन मुजाहिद जमशेद साहब? बड़ा सिंपल है कि देखें कि ये वो प्लेटफॉर्म है, आज का वो दिन है जहाँ पे आप हर चीज बुला सकते हैं। देखें आप हर वो बुरी इनिंग्स को दुनिया के सामने बता सकते हैं कि अच्छा रन करके ऐसी सिचुएशन में अपनी टीम को लेके आओ कि बड़ा टोटल लगाओ, खुद भी 100 करो या 70-80 की एक इनिंग खेलो, ताकि आपको एक तो कॉन्फिडेंस वापस आए, और दूसरा सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज ये है कि आपने फ्रेंचाइजी जो जिसने आपको इतना महंगा खरीदा है उसको भी तो आपने कोई ना कोई रिजल्ट देना है ना। तो काफी पॉजिटिव है जो कि सैम के फेवर में जा सकते हैं अगर वो आज के दिन में परफॉर्म करे, और यही किसी भी बड़े प्लेयर की निशानी होती है। हमें याद है बड़ी अच्छी तरह जिस तरह साउथ अफ्रीका में उन्होंने मैच्योरिटी वाली इनिंग्स खेली, ऑस्ट्रेलिया में खेली, आज वो मैच्योरिटी, दोनों मैच्योरिटियां यहाँ पे इंप्लीमेंट करें ताकि आप भी अपनी परफॉर्मेंस से खुश हो और आपको महंगा खरीदने वाले वो भी खुश हो। बिल्कुल। तो अच्छा ये सारी चीज़ें तो हैं, लेकिन मैं आपसे टेक्निकली एक सवाल कर रहा था, उसमें बताइएगा हमारी मैनेजमेंट ये क्यों नहीं सोचती जो किंग्समैन की मैनेजमेंट ने सोचा। हम बार बार कह के थक गए कि साइम अगर ओपनर परफॉर्म नहीं कर पा रहा है आप उसको नीचे ट्राई कर लें। फिर किंग्समैन ने यही किया, पहले सेकंड डाउन पे उन्हें जो ट्राई दिया, फिर 1 डाउन पे किया, शफल किया ताकि वो समझे किस तरीके से खेलना है। हमारी मैनेजमेंट क्यों नहीं करती है? उनको कौन ऐसी स्क्रिप्ट लिख के देता है कि फिर वो स्क्रिप्ट चेंज नहीं होती है? देखिए कई दफा आपको कप्तान की भी बात माननी पड़ती है। आपको बड़ी अच्छी तरह पता हो कि उस्मान वाहिद ऐसा इस टूर्नामेंट का बैट्समैन है जिसने जाके कोच और कैप्टन को कहा कि जी मैं परफॉर्म नहीं कर रहा, मुझे बाहर बिठा दें, आई एम नॉट परफॉर्मिंग वेल। उसके बाद उसने सबसे बेस्ट इनिंग खेली इस टूर्नामेंट की, जिसमें 6 ओवर गुजर चुके हुए थे, वहां पे आके 200 प्लस चेज करना था, वहां पे आगे 45 बॉल पे जब सेंचुरी की तो आपने एक अनाउंसमेंट कर दी कि जी इस मेरी वजह से जो हैदराबाद है वो नेक्स्ट राउंड में गई, क्वालिफायर में गई। तो आज सैम अयूब को भी उस तरह की इनिंग खेलनी पड़ेगी। रही बात देखिए लबी शाह ने अगर फैसला किया सबसे पहले 4 मैच हारने के बाद हैदराबाद, उसके बाद लबू शाह ने ऊपर जब से बैटिंग कर रहा है उसके बाद उनकी परफॉर्मेंस भी अच्छी होगी और उन्होंने जीतना भी शुरू कर दिया। तो जब आप इस तरह के मेकशिफ्ट डिसीजन लेते हैं अगर वो आपकी फेवर में जाते हैं तो फिर तो आपके डिसीजन बिल्कुल ठीक हो गए क्योंकि आप फाइनल में पहुंच गए। अच्छा एक और चीज अब हम देख रहे हैं मॉर्नस लिबुशन के मैं क्रिकेट कैरियर पर नजर डालूं, ऑस्ट्रेलियंस बड़े मेंटली स्ट्रांग होते हैं। मैक्सवेल भी इस टीम का पार्ट है, फिर जेसन गिलेस्पी इसकी कोचिंग पैनल का पार्ट है। अब मैं दूसरी जानिब अगर नज़र डालूं, हाजी मोहम्मद अकरम साहब मौजूद हैं, बाबर आजम हैं, मेंडिस हैं,
तो मेंटली तो बड़ा स्ट्रॉन्ग ऑस्ट्रेलियंस होते हैं। फिर वर्ल्ड कप में भी हमने देखा 2023 के अंदर जिस तरीके से पैट कमिंस की कप्तानी में मॉर्नेस लिब्यूशन ने एक इनिंग खेली, वो हिस्टोरिकल इनिंग बन गई। पूरा नरेंद्र मोदी स्टेडियम जो है खामोश रहा। देखिए ये वही ऑस्ट्रेलिया है ताबिश, देखिए ये वही जिसने दुनिया की सबसे बड़ी इनिंग खेली, वो इस वक्त हैदराबाद से खेल रहा है। मैक्सवेल ने जो 200 की वर्ल्ड कप में इनिंग खेली, मैंने तो अपनी लाइफ में ऐसी इनिंग देखी ही नहीं। बिल्कुल, बेशक। तो नो डाउट दोनों साइडों के जो कोचेज हैं या जिनके ऑरा बड़े स्ट्रांग है, दोनों टीमों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। It's a bad news. This is a very bad news. और जो फैंस है हैदराबाद किंग्समैन के, they have to be very means unwaiting for this, और नहीं चाहते होंगे कि ऐसा हो। लेकिन yes, now Marnus Libution have lost his wicket, और the same man, the same boy, मोहम्मद बासित belongs to बलूचिस्तान। बड़ी शानदार बॉलिंग का मुजाहरा कर रहे हैं बासित, बड़े मैच में बड़ी शानदार बॉलिंग का मुजाहरा करें। What is your opinion, और क्या कहेंगे? देखिए किसी भी यंगस्टर के लिए ये कोई ड्रीम से कम नहीं होता, ये ख्वाब होता है किसी भी यंगस्टर के लिए, इमर्जिंग प्लेयर के लिए, कि वो ऐसे प्लेटफॉर्म में आए जहां पे उसकी परफॉर्मेंस हो और वो पूरी दुनिया की नजर में आए और कल को पाकिस्तान खेलने के रास्ते खुले। ये एक रास्ता खोलने वाला जगह है जहां पे अभी आपने बात की बाबर की या आपने बात की माज सदाकत की, तो यही वो दरवाजे होते हैं जिनको खोल के आप पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हो। तो मैं समझता हूँ कि आज जिस तरह की वो बॉलिंग कर रहे हैं, बहुत एक्सीलेंट बॉलिंग, अगर एक विकेट और ले ली तो मैं समझता हूँ आज के मैच में मैन ऑफ द मैच भी बन सकते हैं। बिल्कुल ऐसा हो सकता है, लेकिन इट वाज एरन हेडी जिन्होंने विकेट ली थी। सॉरी फॉर टॉकिंग लाइक दिस और बताने के हवाले से। लेकिन मुझे काइंडली ये बताइएगा, इस वक्त मॉर्नेस लिब्यूशन की विकेट गिरने का कितना असर पड़ा होगा? पावर प्ले इज गोइंग ऑन, यू लॉस्ट कपल ऑफ विकेट्स, आप एज अ फॉर्मर क्रिकेटर फिर क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? क्योंकि सर आप इन सारी चीज़ों को मुजाहिद जमशेद साहब देखते हैं, बिहाइंड द सिनेरियोस क्या बातें होती हैं ऐसी? अब देखें, सबसे जो डॉकआउट का माहौल होता है वो उसमें ये होता है कि आपने एक रोल दिया होता है किसी भी बैट्समैन को। तो हमने लवेशन को देखा कि वो एक एंकर रोल का प्ले कर रहे थे। स्ट्राइक रेट उनका 140 के आसपास था, लेकिन जब वो पूरे के पूरे 15 ओवर तक जाते थे और 7 रन हो रहे होते थे। तो यहाँ पे थोड़ा सा फर्क जरूर पड़ेगा कि एक आपका जिसको एक रोल दिया गया कि आपने एंड तक जाना है, उसकी विकेट गिरने से रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी सी सैम पे ज्यादा आ गई और मैक्सवेल पे ज्यादा आ गई। अब इन दोनों का काम है कि आपने ना सिर्फ अपनी स्ट्राइक रेट को बेहतर से बेहतर लेके चलना है, बल्कि एंड तक भी खेलना है। अच्छा, उस्मान खान इस वक्त क्रीज पर आए हैं साइम अयूब के साथ। मुझे याद है उस्मान खान और साइम अयूब कराची से इनका ताल्लुक है, एक ही जोन के लिए दोनों खिलाड़ी खेलते रहे। अब उस्मान खान की अगर मैं बात करूं, उस्मान खान ने सीज़न के अंदर जो भी परफॉर्मेंस दी, हम इतनी उम्मीद नहीं लगा रहे थे, लेकिन यस व्हेन पीएसएल कम्स ही इज़ लाइक अ बिग क्रिकेटर इन पीएसएल के हीरोज़ में इन्हें शुमार किया जाए तो गलत नहीं है। और जो उन्होंने अपनी जो स्ट्रैटेजी बनाई, आते हैं और स्लॉगिंग करते हैं। आप समझते हैं एज अ स्लॉगर, एज अ क्रिकेटर, स्लॉगिंग क्रिकेटर के तौर पर वो परफेक्ट है? बिल्कुल, देखिए थोड़ा सा रिस्की प्लेयर है। हमेशा हम देखते हैं कि इंटरनेशनल क्रिकेट में उस तरह परफॉर्म नहीं किया जिस तरह की उससे उम्मीद की जा रही थी। यही वो बेसिकली प्रेशर होता है इंटरनेशनल क्रिकेट में या आपकी डोमेस्टिक क्रिकेट या पीएसएल में या आईपीएल में, व्हाटएवर। यही वो फर्क होता है जहां पे आप थोड़ा सा फ्री हैंड होते हैं। नो डाउट जिस तरह उसके पास स्कोरिंग शॉट्स हैं, इस तरह फखर जमान के पास भी इसी तरह के स्कोरिंग शॉट्स हैं। स्कोरिंग शॉट्स है उसके पास है, लेकिन ये थोड़ा सा रिस्की प्लेयर है। अगर इस सिचुएशन में ये आउट हो गया तो मैं समझता हूँ कि वन साइडेड मैच होगा। आज जिस तरह की अच्छी फॉर्म में अच्छा, नाउ नहीद राना वर्सेस उस्मान खान, हाउ यू कैन इमेजिन इट एज अ क्रिकेटर? आपकी पॉइंट ऑफ व्यू अलग होगा, एक क्रिकेट फैन का अलग होगा, मेरा अलग होगा। आप कैसे देखते हैं? मैं समझता हूँ कि नहीद राना का पल्ला भारी है, इसलिए एक तो उसकी पेस बड़ी अच्छी है, ऊपर से वो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस लेके के भी गए थे और बांग्लादेश से जब वापस ज्वाइन किया वही कॉन्फिडेंस वापस भी ले गए हैं। तो कॉन्फिडेंस और पेस और अपने आप को बैक, वो दोनों बैट्समैन इस वक्त अच्छी फॉर्म में, बॉलर भी इस वक्त अच्छी फॉर्म में। मैच अच्छा होगा, लेकिन नहीद राना का पलड़ा भारी होगा। अच्छा सर, एक और चीज़ है, एज ए क्रिकेटर मुझे काइंडली गाइड कीजिएगा। हम ये चीज़ देखते हैं कि कद का बड़ा एडवांटेज होता है फास्ट बॉलर के पास। हमने शाहनवाज दानी सिंध से ताल्लुक था, उनका कद था बहुत, उसका एडवांटेज उन्होंने उठाया भी। फिर हम बात करें इरफान की, बिलोंग्स टू पंजाब, फिर दीगर और जो फास्ट बॉलर जिनका कद है तो बड़ी अच्छा उनका एडवांटेज होता है। बट व्हेन इट्स कम्स टू द बांग्लादेशी क्रिकेटर्स, उनका एवरेज हाइट होती है, बट उनकी वेरिएशन और पेस, हम दोनों चीज़ें आजकल देख रहे हैं।
वो बहुत ज़्यादा है। तो T20 में ये कितना ज़्यादा रोल क्रिएट करती है? देखें, अगर आप किसी बंदर के आगे पैसा रख देंगे, एक तरफ बनाना रख देंगे, तो वो किसकी तरफ जाएगा? बनाना की तरफ। तो जब आपको अल्लाह ने कद दिया हुआ है तो उसका इस्तेमाल और अपनी पेस का इस्तेमाल भी तो ठीक करना है। बिल्कुल। तो कद का मतलब ये नहीं है, कद का मतलब आपकी वीक लेग्स होती हैं, आपने कितनी स्ट्रॉन्ग लेग्स की होती हैं जिससे आप उसका सही इस्तेमाल कर सको। ये देखें, अगर इसका फ्रंट लेग जब ये लैंड करता है, इसका ब्रास होता है, इसकी पूरी बॉडी इसको सपोर्ट कर रही है, हर एनर्जी टारगेट की तरफ जा रही होती है। धानी की इस तरह नहीं थी। धानी बड़ा अनप्रेडिक्टेड सा बॉलर था जिसपे आप उस तरह का ट्रस्ट नहीं कर सकते। लेकिन बड़ा सरप्राइजिंग रहा। अब नाहीद राणा ने बड़ी अच्छी बॉल करने की कोशिश की, बट इट वाज अ गुड ऑफ कटर। लेकिन जिस तरीके से उसे खेला, नो लुक शॉट मारते हुए और छक्का हो गया। अब एज अ फॉर्मर क्रिकेटर, एज अ फॉर्मर बैट्समैन, मुझे याद पड़ता है साजिद अली साहब से मेरी गुफ्तगू हो रही थी प्रोग्राम में, पाकिस्तान के साबिक इंटरनेशनल क्रिकेटर। वो कह रहे थे हमारे दौर में तो इस तरह के शॉट को बहुत बुरा समझा जाता था कि जिस बॉल पर आपकी सही नज़र ना हो वो शॉट खेला क्यों आपने। आप कैसे समझते हैं एज अ फॉर्मर क्रिकेटर, आपका क्या ओपिनियन है इस शॉट के लिए? देखिए, बात ठीक है, बिल्कुल साजिद ने बात 100% सही कही कि आपकी नजरें जो है हर वक्त बॉल के ऊपर होनी चाहिए, खासतौर पे लास्ट मोमेंट पे। मुझे याद है मैं गवास्कर के साथ बॉम्बे में ड्रेसिंग रूम में मैंने एक सवाल किया जी, मुझे स्ट्रेट ड्राइव आपसे सीखी। कहता है स्ट्रेट ड्राइव वाहिद ऐसी चीज है जो आप सिर्फ आइडिया से खेलते हो, लेकिन मैं बॉल को आता भी देखता था और जाता भी देखता था। इतने वेल फोकस थे। आजकल आपको क्योंकि नो लुक शॉट इसलिए आपकी इनोवेशन में आ गई है, आप उसको और तरीके से भी खेल सकते हैं। आप फ्रंट फुट पे पुल शॉट भी मार सकते हैं, लेकिन लो लुक शॉट का मतलब ये है कि आपने बॉल से हटा ली, और खास तौर पे आप हॉरिजेंटल बैट के साथ जब उस शॉट को खेलते हैं तो आउट होने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं। बिल्कुल, आउट होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अच्छा, इस वक्त 13 गेंदों पर जो है 29 रन बनाए साइम अयूब ने। एज अ मॉडर्न डेज क्रिकेट की जो रिक्वायरमेंट है, हम T20 और मुख्तलिफ फॉर्मेट्स में देखते हैं साइम उस पर पूरा उतरते हैं, लेकिन जो तसलसल को क्रिएट करना है, जो हम कहते कि तसलसल के साथ जो रन नहीं करते, ये शिकवा रहता है साइम से। तो साइम जैसे खिलाड़ी जिसके सारे शॉट्स मौजूद हैं, बड़ी हिट भी लगा सकता है, वो अपने को तसलसल में लाए, वो उसके लिए क्या फार्मूला होना चाहिए मुजाहिद जमशेद साहब? देखिए, फार्मूला इसको ऑरा फार्मिंग करनी चाहिए। देखें, मैं आज भी कहता हूँ, मैं कई प्लेटफॉर्म पे कह, मेरे पास भेजें, 3 हफ्तों के बाद ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। इतना बड़ा प्लेयर है, इतना टैलेंट है, इतना अल्लाह ताला ने इसको टैलेंट से नवाजा हुआ है। आप बात करते हैं सूर्यवंशी की, आप बात करते हैं अभिषेक शर्मा की, ये उससे कम प्लेयर नहीं है, ये उससे भी बड़ा प्लेयर है, एक गॉड गिफ्टेड प्लेयर इसको कहते हैं कि आप एक अच्छे स्पिनर भी हैं, आप मेकशिफ्ट बॉलर नहीं है। जब आप और एक अच्छा बाउंड्री का दायरे का आप यही कह रहे हैं ना सर, आप भी यही कह रहे हैं जो बातें हम करते हैं कि आप एक कंप्लीट पैकेज हैं, आप सईद अनवर की झलक भी हैं, सईद अजमल की झलक भी हैं। ये बहुत देखें, टेस्ट क्रिकेट में भी इतनी क्वालिटी है उसके अंदर। वनडे क्रिकेट में हमने देखा उसको साउथ अफ्रीका 4 विकेटें गिरी, फिर पूरा मैच 100 प्लस करके नॉट आउट आया। ये आम प्लेयर में की सिम्टम तो नहीं है, बड़े प्लेयर की निशानी है ना, कि बड़ी टीम के अगेंस्ट बड़ी जगह पे परफॉर्म किया, आपने उनके घर में जाके परफॉर्म किया। अच्छा, लेकिन एक और चीज काइंडली मुझे बताइएगा सर, एज अ बैट्समैन, अब 2 खिलाड़ी हम देख रहे हैं, दोनों एक ही मेंटालिटी के खिलाड़ी हैं, वो साइम हो या मास सदाकत हो, लेकिन दोनों खिलाड़ी वही सिमिलर मिस्टेक्स करते हैं। तो इनको गाइड करने के, काउंसिल करने का, इनको साथ बुलाया जाए, इनको गाइड किया जाए, काउंसलिंग की जाए। आपने बड़ा अच्छा बात की और बड़ा अच्छा फेवर देने की कोशिश की। मेरे साथ प्रोग्राम में मुदस्सिर नज़र साहब मौजूद थे, उन्होंने कहा था कि साइम का तो ताल्लुक भी कराची से है, सईद अनवर कराची में होते हैं, आप राब्ता करें, चले जाएं, सईद अनवर लाजमी बताएंगे कि क्या आप गलती कर रहे हैं। देखें, सईद भाई जो है वो पाकिस्तान के ग्रेटेस्ट प्लेयर्स में शुमार होते हैं। चले, मैं कहता हूँ आप उनके साथ सिर्फ 2 दिन गुजार लें। देखिए, मैं बिलीव करता हूँ वो कुछ भी नहीं कहेंगे ना, ये बहुत कुछ सीख जाएगा। कहता कुछ भी ना कहा और कह भी गए। बिल्कुल, बड़ा खूबसूरत सर। लेकिन आप शायर कब बने, आप तो बड़े ज़बरदस्त क्रिकेटर थे। साथ साथ मुझे ये भी बताइए कि इस वक्त मुजाहिद जमशेद साहब, शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ, बड़ा इन्हें रेट किया जा रहा था, लेकिन व्हाट वाज द मिस्टेक दीज बॉयज आर गोइंग टू डूइंग इन दिस PSL?
बड़े बड़े मैचेस ऐसे थे जिसे लग रहा था कि ये 2 बॉलर बचा लेंगे, लेकिन दोनों भाई अपनी टीम के लिए बने तबाही। बिल्कुल ऐसे देखिए, जब आपका हवा या बड़ा नाम बैट्समैनों को जेहन से निकल जाता है ना कि नहीं आप वो नहीं है, ये पेस भी कम हो गई, नो डाउट एनर्जी आज भी हारिस रऊफ के पास उतनी है, लेकिन उसके पास ऊपर जो कहते हैं ना अबव द शोल्डर जो आप माइंड है ना, जिसको अबव द शोल्डर कहते हैं, क्रिकेट इज अबव द शोल्डर भी है, वो नहीं है। आप पेस का मतलब ये नहीं है कि आपके पास 140 प्लस पेस है तो आप किसी भी बैट्समैन को डोमिनेट कर, भाई बल्ला लगता है और छक्का हो जाता है। इस तरह के शॉट्स आ गए हैं, रैप शॉट, पावर प्ले रिवर्स में इस शॉट, वक्त पता नहीं 6 क्यों। ओवर का जब खेल मुकम्मल हो गया, 11.21 का रन रेट है, तो कैसे देख रहे हैं ये अब अच्छा सिनेरियो बना हुआ है उस किंग्समैन के लिए? देखिए सबसे पहले हमने देखना होता है कि जो लॉस हमारा हुआ उसको हमने कवर किया, वो कर गया, वो 100% करके अब इसको यूटिलाइज करना है कि आपने अपोजिशन की स्ट्रेंथ भी देखनी है कि उनकी बैटिंग भी फॉर्म में है। अब आपने टोटल क्या लगाना है, आपने उस तरह का मेथड इस्तेमाल करना है कि आपकी विकेटें भी बचे और आखिरी 5 ओवर को इस्तेमाल भी आप 12 प्लस के साथ करें। अच्छा, विकेट्स बचना ही बड़ी ज़रूरी हो गया, लेकिन साथ साथ इस वक्त जो है अपील की गई, सुफियान मुकीम ने बड़ी अच्छी बॉल की और जिस तरीके से सीज़न में वो बड़े शानदार साबित भी रहे, एंड उस्मान खान वाज गोइंग टू फेज हिम और उनके पैड से बॉल लगी, नाउ इट्स गोइंग फॉर द रिव्यू। लेकिन मैं कैसे समझ रहे हो आप सुफियान मुकीम को, कश्मीरी बॉय, बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस की पूरे सीज़न में उन्होंने, और हमने हमेशा बड़ा अंडररेट किया कश्मीर का, बड़ा ज़बरदस्त टैलेंट मुजाहिद जमशेद साहब सामने आया। मैं बात करूँ जमान खान की, मैं बात करूं महरान मुमताज़ की, मैं बात करूं सुफियान मुकीम की, ये सारे नौजवान खिलाड़ी, दे बिलोंग्स टू कश्मीर और बड़ा ज़बरदस्त टैलेंट है, क्या कहेंगे? नहीं, नो डाउट, देखें आपने सुफियान मुकीम के साथ जाती की, ठीक है, आप अगर उसमें देखते हैं कि वो अच्छा फील्डर नहीं है और कई दफ़ा आपको अगर 12 रन या 15 रन करने पड़े, वो एबिलिटी नहीं है कि वो 12-15 रन चाहिए हो आखिरी 7 बॉलों पे तो वो कर देगा। ये एबिलिटी आपको उनको इनहेंस करनी है, ये चीजें लेके आनी। एबिलिटी तो देखें, मुझे याद है कि जिस तरह जिम्बाब्वे के अगेंस्ट आपको फेंटी पड़ती थी फास्ट बॉलरों को या दूसरे स्पिनर, वहां पे आगे सुफियान मुकीम 2-3 रन देता था और विकेट भी लेता था। वो एबिलिटी को आपको बैक करना चाहिए था, उस स्किल को बैक करना चाहिए था। अनफॉर्चुनेटली शदाब को आगे लाने के चक्करों में बहुत सा टैलेंट जाया हो रहा है, और जब तक ये इस चीज के लिए सोचेंगे नहीं है, इसके बारे में तो सर आप भी मुत्तफिक है कि ये दामादों की क्रिकेट जब तक चलती रहेगी, पाकिस्तान की क्रिकेट जो है वो पीछे जाती रहेगी? नहीं, देख हम ये नहीं कहेंगे कि चले, मैं आपका मतलब समझ रहा हूँ कि आप क्या बात करना चाह रहे हैं, लेकिन असल चीज ये कि वो गलत कर रहे हैं। देखिए मैं मानता हूँ ही इज ए स्किलफुल ऑलराउंडर, लेकिन जब आप परफॉर्म नहीं कर रहे तो दूसरों की जगह पे या दूसरों की टांगें नहीं खींचनी चाहिए। बिल्कुल, मैं भी इस बात से मुत्तफिक हूँ। बड़ी ज़बरदस्त बात की जनाब मुजाहिद जमशेद साहब ने, और वो यही कह रहे हैं कि ये जो सिनेरियोज़ हैं इसमें चीज़ों को बेहतर होना चाहिए। जाते जाते आखिरी सवाल मुजाहिद जमशेद साहब आपसे करूँगा कि काइंडली मुझे बताइएगा, विच इज़ योर फेवरेट टीम फॉर टुनाइट? किसको ट्रॉफी लिफ्ट अप करते हुए देखना चाहते हैं? देखिए एक मैं समझता हूँ कि ज़ल्मी को मैं थोड़ा सा फेवरेट इसलिए कहूँगा क्योंकि एक तो बाबर को ट्रॉफी उठानी चाहिए, क्योंकि दूसरी तरफ लुबिशन है, पहली टीम है, तो हम एक्सपीरियंस कहते हैं देयर इज नो सब्स्टिट्यूट फॉर एक्सपीरियंस, तो आज एक्सपीरियंस को जीतना चाहिए। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। मुजाहिद जमशेद साहब हमारे साथ मौजूद थे, हमारे प्रोग्राम का पार्ट थे, और ताहिर शाह साहब भी गुफ्तगू कर रहे थे, आपने उनकी भी गुफ्तगू मुलाहिजा की। और पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 11 और PSL क्या जो इस वक्त का फाइनल खेला जा रहा है दोनों टीमों के दरमियान, वहाँ पेशावर ज़ल्मी की जानिब से इस वक्त 6.4 ओवर्स का खेल हो चुका है और 71 रन पर 3 विकेट जो है उसका खामियाजा हैदराबाद किंग्समैन ने उठाया है। इस वक्त इरफान नियाजी क्रीज पर मौजूद है और वो साथ देंगे अब साइम अयूब का। अ बिग मैच, अ बिग एक्सपेक्टेशंस विद अ बिग बॉय। जी हाँ, बहुत एक्सपेंसिव रहे इस सीज़न के अंदर साइम अयूब, बड़ा एक्सपेंसिव उन्हें परचेज किया गया, लेकिन नाउ इट्स अ टेस्ट केस फॉर साइम अयूब एंड हैदराबाद किंग्समैन। देखना ही होगा कि कौन सी टीम जीतती है, लेकिन वही बात, जो टीम जीतेगी परफॉर्मेंस पर ही जीतेगी। तो क्रिकेट है, खेल है, खेल में हार जीत होती रहती है। इसी के साथ अपने प्रोग्राम को इख्तिताम करेंगे। हमारे जो नाज़रीन हमें इस वक्त
बराह रास्त मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म से देख रहे हैं, उनका बिल्कुल शुक्रिया अदा करेंगे, क्योंकि उन्हीं की बदौलत हमने ये ट्रांसमिशन का जो मेला था, जो महफिल थी, इसे सजाया था। आपने देखा PSL के तमाम मैचेस को हमने बराह रास्त जो है उस पर तज्ज़िया, तबसरा और मुख्तलिफ जो क्रिकेटर्स थे उनकी जानिब से जो उनकी राय थी वो भी हमने अपने प्लेटफॉर्म के ज़रिए आपके साथ शेयर की। तो इसी के साथ इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।